हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्लास सेकंड की साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ाने वाले हैं। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। प्लांट्स हमारे आसपास उगते हैं। ओके, बढ़ते हैं, उगते हैं, देखा होगा आपने। लाइक अस, हमारी तरह। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। हमारी तरह प्लांट भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है ना। देखिए स्क्रीन पर, देखिए हम आपको प्लांट दिखा रहे हैं। प्लांट्स भी हमारी तरह क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। बट प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। जैसे हमने अभी कहा था ना कि हमारी तरह लिविंग थिंग्स होते हैं। तो एक स्टूडेंट सोच रहा होगा, सर हम तो इधर से उधर घूम लेते हैं, स्कूल को जाते हैं, खेत पर भी जाते हैं, बाज़ार भी जाते हैं और इधर उधर घूमने एक दूसरे के घर भी चले जाते हैं, लेकिन प्लांट तो एक ही जगह रहता है। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्लांट्स में एक ही यही कमी है कि प्लांट्स क्या नहीं कर सकता? प्लांट्स हमारी तरह मूव नहीं कर सकता। बट क्या है वो? लेकिन फिर भी वो क्या है? एक लिविंग थिंग्स है, हमारी तरह लिविंग थिंग्स है। जैसे और भी प्रॉपर्टी जो हमारी हैं वो प्लांट की भी हैं। जैसे अब हम आगे आते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल। कुछ प्लांट्स हमारे कैसे होते हैं? बिग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और सम प्लांट्स आर टॉल, कुछ लंबे लंबे होते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं इसमें आपको पेंसिल लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ प्लांट तो बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने सचमुच के बड़े प्लांट देखे हैं? किस स्टूडेंट ने देखे हैं? बनियान ट्री किस किसने देखा है? ये बनियान ट्री है। मैंगो ट्री किसने देखा है? स्कूल के पास बहुत मोटा मैंगो ट्री है, देखा है आपने? है, बहुत पुराना, बहुत बड़ा मैंगो ट्री है। तो इसके लिए हम कहेंगे बिग प्लांट। एंड टॉल, टॉल कहते हैं ऊंचाई में लंबे। जैसे आपने यूकेलिप्टस का प्लांट देखा होगा, देखा ना? यूकेलिप्टस देखा है? तो जो यूकेलिप्टस होता है, यानी जिसे बल्ला भी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार पॉपुलर का होता है, इसी प्रकार बम्बू का होता है। इन्हें हम कहते हैं टॉल। ये क्या होते हैं? टॉल भी होते हैं। कुछ प्लांट तो हमारे बिग होते हैं, कुछ टॉल होते हैं। ये दो हमने बता दिए, दोनों की कैटेगरी आपको समझ में आ गई। ये हमारा टॉल है और ये हमारा बिग है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं हम अगले, उसमें आते हैं सम प्लांट्स आर शॉर्ट। तो अब हम आगे आएंगे। सम प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? ग्राउंड पर उगते हैं। सम ग्रो इन वाटर, और कुछ वाटर में उगते हैं। अभी हमने बताया आपको सम प्लांट्स आर शॉर्ट। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर ये दिख रहे हैं। और ये कहाँ पर उगते हैं? ग्राउंड पर, जमीन पर उगते हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? जमीन पर है। और सम आर इन वाटर। कुछ किस में उगते हैं? वाटर में, पानी में उगते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी बुक का ही टॉपिक बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम ट्री के विषय में। ट्री किसे कहते हैं? ट्री आपने देखे होंगे। ट्री जानते हैं आप? देखिए पहले हम इसको डिलीट करते हैं। ट्री जानते हैं? ट्री कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्लांट के लिए हम ट्री कहते हैं। एक बड़ा प्लांट जिस पर हम चढ़ सकते हैं, या उसके ऊपर हम चढ़ भी जाएं तो वो हमारे वजन से टूटे नहीं। ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग प्लांट के लिए हम ट्री कहते हैं। या जो प्लांट होता है वो छोटा बेबी प्लांट जो होता है, या उससे थोड़ा सा मैच्योर प्लांट होता है, उसे प्लांट कहते हैं। और उसकी पहचान हम ये कह सकते हैं, प्लांट को आसानी से मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो पेड़ जो होगा वो प्लांट का ही एक बड़ा रूप हो जाता है, ठीक, जिस पर हम चढ़ जाते हैं, हम उसको धक्का लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसको हिला भी नहीं पाते। ठीक, के लिए हम कहेंगे ट्री। तो ट्री और प्लांट में डिफरेंस समझ में आएगा। प्लांट होता है ऐसा जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जब छोटे पे होता है तो प्लांट ही होता है, पेड़ भी प्लांट ही होता है। जब वो बड़ा हो जाता है और बड़े होके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसी का नाम ट्री हो जाता है, उसी को ट्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मैंगो का जब छोटा होगा तब देखा होगा तो उसको कहेंगे प्लांट।
अगले बार जब थोड़े दिन बाद जब हम देखते हैं, देखते ही देखते बहुत मोटा हो जाता है, फिर हम उसको कितना भी हिला लें वो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, इतना वो मजबूत हो जाता है। ट्रीज होते हैं, उन्हें पेड़ कहते हैं। प्लांट से कोई भी लकड़ी नहीं निकलती। प्लांट कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। आपने पीपल का वृक्ष देखा होगा, ठीक है, पीपल बहुत बड़ा होता है। बनियान ट्री भी देखा होगा, बनियान ट्री भी बहुत बड़ा होता है। तो ये जो होते हैं इस प्रकार के जो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उन्हीं को हम ट्री कहते हैं। दे हैव ए हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, कहते हैं तना। तना क्या होता है, जो पीड़ होती है, देखिए ये तना है, इधर देखेंगे आप, ये यहाँ से यहाँ तक ब्राउन ब्राउन जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये क्या है, तना है। इसके लिए हम स्टेम कहते हैं, जिसको हम कटवा कर फिर इसके तख्ते निकाल कर अपनी किवाड़े बनाते हैं, तख्त बनाते हैं, अन्य फर्नीचर भी बनाते हैं। ओके, इसको हम ट्रंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तने के लिए, मोटे तने के लिए हम ट्रंक भी कहते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। ट्री क्या है, बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं। जो ट्री होते हैं बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं, बट प्लांट इतने साल तक जीवित नहीं रह सकता। देखिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि हमारे स्कूल के बराबर में एक मैंगो ट्री है, और मैंगो ट्री इतना पुराना है कि हम अपने पिताजी से भी पूछते हैं तो वो भी कहते हैं हमने भी ऐसा ही देखा था। तो बताइए हमने कैसा देखा होगा और आपने कैसा देखा होगा, ठीक है, कितना पुराना होगा, कितने साल पुराना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे अब हम, सम ऑफ देम लाइक नीम ट्री एंड बनियान ट्री लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब इसमें अब हम बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हैं, बनियान की बात कर रहे हैं, नीम के भी बहुत सारे ऐसे ट्री होते हैं वो 100 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो के अलावा ये भी ट्री ऐसे हैं कि ये 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, आपने सभी के प्लांट देख लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आएंगे सर्ब्स। सर्ब्स क्या होती हैं, और सर्ब्स का मतलब होता है बुशीज, और बुशीज का मतलब होता है झाड़ियाँ। ये ऐसे प्लांट होते हैं, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो जड़ से ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। इनका ट्रंक नहीं बनता, इनका स्टेम जो होता है वो ट्रंक का रूप नहीं लेता। ट्रंक का मतलब पीड़ नहीं बनती, ऐसी पीड़ नहीं बनती जिससे हम तख्ता निकलवा दें। अब आपको समझ में आई बात नहीं आई? जैसे हमारे स्कूल में आप आएंगे, जब देखेंगे बहुत सारी हैज लगी हुई है, हैज जो कैंची से काट काट के दीवार जैसी खड़ी कर दी है, उसको भी हम क्या कहेंगे, सर्ब्स कहेंगे। और देखिए हमारे स्कूल में बहुत सारे प्लांट और हैं, जैसे आपने देखा होगा रोज का, आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, ये रोज का प्लांट है। तुलसी का भी प्लांट इसी प्रकार का होता है। अदर प्लांट भी बहुत सारे हैं हमारे स्कूल में जिन्हें आप देख सकते हैं कि जिनकी ब्रांचेज ज़मीन से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे प्लांट की ये पहचान होती है कि उन्हें हम सर्ब्स या बुशीज भी कहते हैं। ओके, ये हमने इतना समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए, सर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। सर्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। दे हैव हार्ड एंड थिन स्टेम। उनका क्या होता है, हार्ड होता है और पतला क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम में तना, तना उसका क्या होता है, पतला होता है और हार्ड होता है। तोड़ेंगे तो कुट करेगा, मुश्किल से टूटेगा, ठीक, आसानी से मुड़ेगा नहीं। विद मैनी ब्रांचेज, और उसके अंदर बहुत सारी इधर से उधर से इधर से उधर से बहुत सारी ब्रांचेज निकली होती हैं। ब्रांच कहते हैं शाखाएं निकलती हैं, जमीन से ही शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर फ्यू ईयर्स। इनमें से अधिकतर कुछ ही साल तक जीवित रहते हैं। ये आप ये सोचें कि ये ट्री के बराबर जीवित रहते हैं, तो नहीं। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, हर्ब्स। अब हर्ब्स क्या होती हैं, जो मुलायम प्लांट होते हैं, जो अभी बता रहे थे हम, घास फूस के विषय में जो हम बता रहे थे, उन्हीं को हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स का मतलब सादा भाषा में कह लीजिए शाक, ठीक, शाक। और शाक का मतलब ये होता है कि बहुत ही कोमल प्लांट के लिए हम शाक कहते हैं, जिसे हम हरियाली भी कह लेते हैं छोटी भाषा में, ठीक। अब
हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होते हैं। दे आर स्मॉलर देन सर्ब्स। वो सर्ब्स की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। देयर स्टेम आर थिन एंड सॉफ्ट। इनका स्टेम जो होता है पतला होता है और मुलायम भी होता है। सर्ब्स का क्या था, पतला होता था बट हार्ड होता था। इनका क्या है, पतला तो है ही प्लांट की तरह और सर्ब्स की तरह, बट इनका सॉफ्ट है, मुलायम होता है। जिधर को मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा। गेहूं देखा आपने, गेहूं को जिधर को मोड़ेंगे मुड़ जाएगा। सरसों देखा है आपने, कच्चा जब सरसों होता है किधर को मोड़ लीजिए इस तरीके से मुड़ जाते हैं। मोस्ट हर्ब्स लाइव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ। जो अधिकतर जितने भी हर्ब्स होते हैं वो कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बता रहे हैं, एक राइस होता है और आपका व्हीट होता है, गेहूं होता है, जौ होता है, मक्का बाजरा होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स उसे कहा जाता है जिसके अंदर कोई भी हार्ड स्टेम नहीं होता। आप अब धान भी लग रहे हैं, धान की अभी स्टेम देखा होगा आपने, बिल्कुल कोमल होता है, इसीलिए इसको हर्ब्स कहते हैं। और ये कुछ ही मंथ के लिए जीवित रहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, क्लाइंबर पर। अब बात करते हैं हम क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव ए वेरी वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम, जो प्लांट जो अभी पढ़ाया था आपको, हर्ब्स जो पढ़ाए थे, प्लांट तो सभी होते हैं, ये प्लांट्स की कैटेगरी है हमारी कि प्लांट्स कितने कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं। ये तो जो हमने अभी हर्ब्स पढ़ाया कि हर्ब्स से भी वीक होते हैं। अब दे कैन नॉट स्टैंड स्टेट ऑन देयर ओन। ये स्वयं अपने आप में खड़े नहीं हो सकते, ये अपने आप स्वयं को खड़ा नहीं कर सकते। दे नीड सम सपोर्ट। इनके लिए कुछ सपोर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ती है, इनके लिए सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्लाइंबर, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में तोरई देखी होगी और बिटर गार्ड यानी करेली की बेल देखी होगी, और आपने गर्ड देखा होगा, गर्ड कहते हैं लौकी की बेल देखी होगी, तो इतनी मुलायम होती है। मनी प्लांट देखा होगा, अदर भी जितनी भी फुलवारी की बेलें होती हैं, जितनी भी लताएं होती हैं, हिंदी में लता कहते हैं इनको क्लाइंबर के लिए, वो सभी के सभी इतनी मुलायम होती हैं, इतनी कोमल होती हैं कि अपने आप हर्ब्स की तरह या सर्ब्स की तरह खड़ी नहीं हो सकती, स्टैंड नहीं हो सकती। इनके लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके घर पर जो जितने भी सब्जियों की जो बेल उगाई जाती हैं उनके स्टैंड बनाए जाते हैं, लकड़ी खड़ी कर दी जाती हैं या धागे से या रस्सी से उनको ऊपर आपके बिटिया बुज्जी या मकान पर या छप्पर पर चढ़ा दी जाती हैं। आपने देखा है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब आ गया, हम बता रहे हैं क्लाइंबर बता रहे हैं। देखिए जैसे आपका पी है, मटर है और बीन्स है, बीन्स कहते हैं सेम की फली। तो ये ऐसी जो लताएं होती हैं या ऐसे आपके क्लाइंबर्स होते हैं, ये कुछ ही मंथ के लिए जीवित रहते हैं। ये कुछ आपके क्लाइंबर और हैं, जैसे मनी प्लांट है और ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन कहते हैं अंगूर की बेल। वो बहुत सारे ईयर तक जीवित रहती हैं, ठीक है, फ्यू ईयर्स यानी कुछ सालों तक जीवित रहती हैं। यानी कि इनसे जो हमारे तोरई करेले की जो बेल हैं उनसे अधिक समय तक जीवित रहती हैं।